निकल रही है निकल रही है। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी आज के लिए। रथ यात्रा के शुभ मौसम पे आज की डेट पे ये मीटिंग हो रही है। और आई थिंक ये मीटिंग इसलिए है कि कहीं ना कहीं सभी का बिजनेस एक तरीके से जो कहीं कहीं स्टेबल हो गया है, या कहीं बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जिस तरीके से भी हमको जो दिक्कतें आ रही हैं उस चीज के लिए आज जो अभिजीत सर ने बताया वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स की। हमें अपने गोल के साथ में, अपने अप्लायंस के साथ में बैठना है और उनके साथ डिस्कशन करना है कि 2 महीने, ये जो 2 महीने हैं जुलाई और अगस्त, इस पे अपन को कैसे काम करने हैं। और आने वाले ईयर में जहाँ पे एमवे अपना 25वां सालगिरह मनाएगी तो हम अपने आप को कौन से पिन पे देखते हैं। तो उसके लिए हमें 2 चीजें करनी है, जैसा कि उन्होंने बताया कि स्पॉन्सरिंग एंड जो हमारे ऑलरेडी जो हमारी टीम में लीडर्स हैं, हमारे एडीएस हैं एंड कस्टमर्स हैं, उनके साथ में हमको रीबाइंग करवानी है। तो उस चीज के लिए हम पे काम करना है। तो थैंक यू सो मच अभिजीत सर, थैंक यू सो मच फॉर आज आपने हमें बहुत ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीजें शेयर की। थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि सभी उनमें क्लैपिंग करें। एंड फ्रेंड्स ये तो हो गई जैसा कि मैंने कहा था कि एमवे बहुत सारी चीजें करती रहती हैं हमें ग्रूम करने के लिए। तो उसी टॉपिक को अभिजीत सर ने बहुत अच्छे से कवर किया, लेकिन इसके साथ में जो हमारा आगे का जो बिजनेस करने का तरीका है, तो उस चीज में एक होता है कंपेनिंग जोन करके, चैंपियन जोन, सॉरी, पिंग इन चैंपियन जोन। तो अब उस चीज को इस टॉपिक को कवर करेंगे। आप सभी उनसे परिचित हैं, लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ उनके बारे में। मेरे लिए बहुत ही जब मैं स्टार्ट की थी बिजनेस तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखती थी। मुझे वो कपल बहुत ही एक तरीके से बहुत ही क्यूट और चार्मिंग लगते हैं। और काफी बहुत ही अच्छे कपल, बहुत फास्ट ग्रो किए हैं उन्होंने, और बहुत सारे पिंस एक साथ उन्होंने ब्रेक किए हैं। और बेसिकली वो उड़ीसा से हैं। और मैं आप सबके क्योंकि अकेले मैं इनवाइट तो उन्हें कर नहीं सकती, तो मैं आप सबके वर्चुअल क्लैपिंग से उन्हें इनवाइट करने चाहूंगी। फाउंडर प्लेटिनम, प्लीज वेलकम दिलीप एंड रश्मिता भाभी फ्रॉम उड़ीसा। गुड इवनिंग ऑल, थैंक यू चैतन्य जी, इट वाज नाइस होस्टिंग, बहुत अच्छी तरीके से। आप तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल हैं। और सच बात बताएं तो हम पिंकी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, आवर उड़ीसा टीम। सो इट इज वाइस वर्सा, म्यूचुअल। मैं थैंक यू सर। ऑडिबल हूँ? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल। आप सबको रथ यात्रा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी की रथ जो है वैसे ही चलती रहे। चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम जिंदगी, इसी का एक सिंबल है रथ यात्रा। यात्राएं चलती रहनी चाहिए। जीवन एक यात्रा है और उसको हम चलाने के लिए, है ना, हमारे साथ आज तो बहुत सारे मेंटर्स मौजूद हैं। तो हमें सारे मेंटर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हम बहुत आभारी हैं कि हम लोग इस तरह के एक बिजनेस से जुड़े हैं, इस तरह के एक अपॉर्चुनिटी से जुड़े हैं जहाँ पर कि हमें मेंटरशिप मिलती है और हमें उसकी मूल्य भी समझ में आता है कि क्या होती है मेंटरशिप। एक मेंटर के बिना जिंदगी क्या हो सकती है और एक मेंटर के साथ जिंदगी क्या हो सकती है। जितने मेरे स्पॉन्सर और एलओएस और मेंटर्स हैं, मैं सबको बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रश्मि विल ज्वाइन मी, शी इज हियर ओनली। एंड सो फ्रेंड्स, अभिजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें उन्होंने समराइज कर दिया। और मुझे लगता है कि हम लोग जब फोकस्ड की बात कर रहे थे ना, मुझे सबसे ज्यादा फोकस्ड अभिजीत जी लगते हैं हम लोगों को लेके, उनकी बातों को लेके। आपको क्या लगता है कितने फोकस्ड हैं, कितने पॉइंट हैं, वो अपने काम को किस तरह से अपने करके आधे घंटे के अंदर वो निकल गए दूसरे मीटिंग के लिए। हमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, है कि नहीं? वी शुड बी दैट मच स्मार्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड आल्सो। एंड थैंक यू। हमारे जो एमवे की टीम है, हमेशा हम आभारी रहते हैं उनके लिए। सो आज दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सा, सुंदर सा मेरे को हम लोगों को टॉपिक मिला हुआ है। दिलीप और रश्मिता दोनों को मिला हुआ है। वी विल टॉक लिटिल बिट, हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे उसमें, समय कम है। सो लेट्स स्टार्ट इट। चैंपियन जोन इन एमवे बिजनेस, कैसा लगता है? मतलब व्हाट इज चैंपियन जोन? चैंपियन जोन कैसे हम लोग उसमें रहते हैं, कैसे फील होता है, वो है क्या, काम कैसे करता है, और हम उसमें कैसे आ सकते हैं? ठीक है, तो दोस्तों कहाँ से शुरू करूं? इट्स इट्स अबाउट लाइफ। जीवन में हम कोई भी काम को जब करते हैं या किए हैं, आप सब ने, हम सब यहाँ अचीवर्स हैं, जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करके यहाँ यहाँ तक आए हैं।
क्या जब हम अपने जीवन के सबसे बड़े अचीवमेंट किए हैं, जो भी हम लोग किए हैं, तो उस समय का एटीट्यूड क्या हमारे नॉर्मल लाइफ के ओदर्स टाइम के एटीट्यूड से अलग नहीं था? अगर आपने किसी एग्जाम में टॉप किया है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, अगर आपने स्पोर्ट्स में टॉप किया है, तो हम सोच के देखें कि उस समय का जो हमारा एटीट्यूड था, जो विनिंग एटीट्यूड था, क्या वो चैंपियन जोन का एटीट्यूड नहीं था? क्या वो कंपेरेबली जीवन के हम अलग मुहूर्त में, अलग मोड़ पे, अलग समय में हम जिस तरह से बिहेव करते हैं, क्या उससे वो अलग नहीं था? तो ये बिजनेस हमको अपॉर्चुनिटी देता है कि जीवन में हम बार बार अपने उन चैंपियंस जोन को जिए, एंजॉय करें, और इस बिजनेस में बहुत सारा ग्रोथ और एक्साइटमेंट लेके आए अपने जीवन में और बहुत सारे लोगों के जीवन में। तो क्या होता है दोस्तों, बिजनेस में तो हम लोग कोई भी आ सकते हैं। आप तो बिजनेस जानते हैं, वी आर ऑल लीडर्स हियर। सो हम बिजनेस जानते हैं, क्या करना पड़ता है जानते हैं, 9 कोर स्टेप जानते हैं, 4 बेसिक जानते हैं, लिस्ट कैसे बनाना है जानते हैं, प्लान कैसे दिखाना है जानते हैं, है ना? जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। डेमो कैसे दिखाना है जानते हैं, प्रोडक्ट इफेक्टिव है जानते हैं, इकोनॉमिकल है जानते हैं, कितनी सारी चीजें हम जानते हैं। आजकल तो आप सबको बहुत सारी बधाइयां कि हम सब, है ना, न्यूट्रिशनल एडवाइजर हैं। आप सबको, हम सबको बहुत सारी बधाइयां। कुछ ब्यूटी एडवाइजर भी हैं, उनको भी बहुत सारी बधाइयां। तो कितनी सारी चीजें हम जानते हैं। थैंक गॉड कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट मिला। तो लेट्स टॉक अबाउट कि जानने में और करने में क्या फर्क हो सकता है। मैं आपको चैंपियन जोन का एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि उसको कैसे हम लोग समझें कि है क्या। देखिए दोस्तों, बिजनेस में ज्वाइन करते ही कोई चैंपियन जोन में आ जाएगा, ऐसा सोचना हमेशा सही नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं तो हमको उस लेवल पे आना पड़ेगा टू अचीव मैक्सिमम फ्रॉम दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट और रॉन्ग, है ना? तो हम लोग किसी भी तरह भी आ सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर हमारे टीम को देखा जाए या बिजनेस में किस तरह के लोग आते हैं देखा जाए, बहुत जो लोग टीम, बड़े बड़े टीम के लीडर हैं, वो अगर एनालाइज करें तो 4 तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं लगभग, है ना? एक होते हैं कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर, राइट, जो कि कभी कभी हमारे ऑर्डर्स करते हैं, लेकिन उनको जुड़े रहना पसंद है, और वो उनको सिर्फ जो रिटेल बेनिफिट्स के अलावा भी कुछ पैसा चाहिए, दैट्स व्हाई दे हैव बिकम डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट। हमने भी उनको कहीं ना कहीं ये बोला है कि आप, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं बोला है कि हम इतना ही करें। वो एक क्या बोलते हैं, अलिखित साक्षर हो चुका है वहां पे। वो लिखित नहीं है, लेकिन वो एक एग्रीमेंट है, हमको समझना पड़ेगा। समझते हैं ना? कभी कभी लोग अपने हिसाब से ऑर्डर कर लेते हैं, हम कहें या ना कहें, है ना, उनको कोई मतलब नहीं पड़ता। हमें ऑफर प्रमोशन वगैरह हम करते रहते हैं, उनको जो जरूरत होता है ऑर्डर कर लेते हैं, है ना? उनको हम चैंपियन जोन में मान सकते हैं? नहीं, उनको टाइम लगेगा। दे कैन बी। नेक्स्ट आते हैं, एक नेक्स्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम लोग यूजर डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल सकते हैं, जो कि पैशनेटली प्रोडक्ट यूज करते हैं। उनको सारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, वो ग्लिस्टर के बिना ब्रश नहीं करेंगे, और पर्सोना साबुन के बिना नहाएंगे नहीं, टेलकम पाउडर के बिना उनको दूसरा टेलकम पाउडर चाहिए ही नहीं, एसाइड के बिना कपड़ा नहीं धुलेगा, ठीक है। न्यूट्रलाइट को वो भगवान मानते हैं, यूजर हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। कुछ कस्टमर्स भी होते हैं उनके, सर्विंग कस्टमर, वो भी एक लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। काफी अच्छे दिखते हैं, ग्रुप में अच्छे लगते हैं, पर उनको गोल या बहुत ज्यादा ड्रीम गोल के बारे में जब बात करते हैं तो अवॉइड करते हैं। उनको बड़े मीटिंग्स या बड़े फंक्शंस में वैसे बुलाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, और कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। कभी उनका माइंडसेट हाई रहता है, कभी लो रहता है, बट दे आर पैशनेट यूजर्स, वेरी हैप्पी, पैशनेट, सेटिस्फाइड यूजर्स। उनको चैंपियन जोन में मान सकते हैं आप सब समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे कि हमारे ग्रुप में और हम भी कभी इस तरह के लेवल से होते हुए गुजरे हैं। नेक्स्ट, थर्ड लेवल ऑफ एक एडीएस लेवल होता है, जिनको हम कह सकते हैं कोर एडीएस, जो 9 कोर हैबिट्स को फॉलो करते हैं। बड़ा मजा आता है, फॉलो करते हैं, मीटिंग्स में अटेंड रहते हैं, प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, कस्टमर मेंटेन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सीडी सुनते हैं, मीटिंग्स आते हैं, अकाउंटेबल रहने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन में रहते हैं, और टीचेबल भी रहते हैं। दे ग्रो इन दिस बिजनेस, उनकी टीम बन जाती है और वो लोग लीडर कहलाते हैं। पर कहीं ना कहीं और भी कुछ चाहिए होता है चैंपियन जोन में आने के लिए, राइट। सारे कोर डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, क्या वो बहुत बड़े लेवल पे आ रहे हैं, डायमंड्स जाएंगे क्या?
ऐसा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज कोर अपने आप में डायमंड की हैबिट है, पर उसका कोई जज करने वाला नहीं है। हम हैं और हमारा ऊपर वाला, हमारा जानने वाला हमारा परमात्मा है। उसके अलावा हम किसी को भी झूठ बोल सकते हैं, अपने वाइफ को, अपने स्पाउस को, अपने ऑफलाइन को, अपने डाउनलाइन को, हम सबको झूठ बोल सकते हैं कि हम कोर हैं या नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं और हमारा परमात्मा, हमारा भगवान जानता है कि नहीं दोस्तों? मानते हैं इस चीज को? तो एक कोर डिस्ट्रीब्यूटर कितना कोर है और वो कितना पैशनेट है कोर, वो होमवर्क बेसिस पे कोर है या जीवन में इसी को ध्येय बना लिया है, ये समझ में नहीं आता। बिकॉज इस बिजनेस में भी रिजल्ट जो है वो एक दिन एक रात में नहीं आएंगे, कुछ महीने कुछ साल तो लगते ही हैं। अब आते हैं एक और लेवल के तरफ चलते हैं, शायद हम उसको बोल सकते हैं चैंपियन में। वो होता है डिसाइडेड। एक बंदा है, एक कपुल है जो डिसाइडेड है, दे हैव डिसाइडेड कि हमें ये बिजनेस चाहिए, हमें इस बिजनेस के रिवार्ड्स चाहिए, हमें ये बिजनेस अच्छा लगता है, वी विल एंजॉय दिस बिजनेस इन आवर लाइफ एंड वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। इफ कोर करना है तो हम कोर मैक्स टू मैक्स करेंगे। मैक्स टू मैक्स मतलब क्या होता है? मतलब एक्स्ट्रा माइल चलेंगे हम। प्लान दिखाना है 15, गिनता कौन है? किसी को डायमंड जाना है प्लान गिन के दिखाएगा? किसी को भगवान को पाना है माला गिन के जपेगा? नहीं जपेगा। कौन गिनता है? इसको डायमंड जाना है प्लान नहीं गिनता है। हाँ, लेकिन उनको देखने वाले गिन लेते हैं कि हाँ इसका 50 60 70 प्लान तो होते ही होंगे महीने का। आई एम टेलिंग अबाउट। वो कितने कस्टमर्स बनाएगा गिनेगा क्या? भाई 200 पीवी हो रहा है, 400 पीवी हो रहा है, 1000 पीवी हो रहा है, जितना पीवी हो रहा है होने दो। प्लान दिखा रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बना नहीं, उनको कस्टमर बना दिया। कस्टमर भी नहीं गिन सकते। उनको ऑर्डर करना सिखा दिया, कोई घर से आके लेके जा रहा है, कुछ खुद ऑर्डर कर रहे हैं। यूजिंग द प्रोडक्ट। यूजिंग द प्रोडक्ट में कोई कंजूसी कर सकते हैं क्या जो डायमंड जा रहे हैं? जो रेड हॉट डिसाइडेड कोर एबीओ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फोर्थ लेवल ऑफ एडीएस, रेड हॉट डिसाइडेड कोर एडीएस। वो प्रोडक्ट यूज करता है, जैसे शिवराम कुमार जी बोलते हैं कि नहीं, कांति काला जी बोलते हैं कि हमें इस बिजनेस में पीवी खरीदना है, प्रोडक्ट तो हमें फ्री मिलते हैं। पीवी से बिजनेस होता है ना दोस्तों? ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर कोई समझ नहीं पा रहे हैं तो कृपया अपने ऑफलाइन से संपर्क करें कि हमें पीवी खरीदना है, प्रोडक्ट तो हमारा फ्री में आता है। ऐसा सोचेंगे तो जिंक्शन महंगा लगेगा क्या? ऐसा सोचेंगे तो विटामिन सी जो हमारा स्किन पे लगाते हैं वो महंगा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, बिकॉज हमारे तो पीवी होने हैं, पीवी से पैसे आएंगे, प्रोडक्ट तो फ्री है। 5000 के यूज करें, 15000 के यूज करें, गिनता कौन है ना? सीडी, कितने सीडी ज्यादा हो जाएंगे एक रेड हॉट कोर एवियो के लिए? उसको तो उसका जब तक वो काम में है, काम कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो सीडी की मदद से अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, सीडी की मदद से अपने आप को मोटिवेट कर रहा है। इट इज नॉट ए होमवर्क। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स हो गए, टेक्निकल बुक्स हो गए, वो तो उसके लिए हैंडी है, वो तो उसके साथ में रहेंगे। वो कभी भी कहीं पे खोल के 2 पेज पढ़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो चाहता है अपना ग्रोथ, किसी भी कीमत पर, किसी भी जगह पे, किसी भी समय पे वो अपना ग्रोथ चाहता है। उसका ये नहीं कि उसको टाइम दे दो कि हाँ इतना बजे मुझे किताब पढ़ना है। मीटिंग्स, कितने मीटिंग्स उसके लिए ज्यादा हो जाएंगे? कितने मीटिंग्स ज्यादा हो जाएंगे जो डायमंड जा रहा है? he will not count my friends. whatever I am telling you, इस बिजनेस के जो बेसिक्स हैं, जो कोर हैबिट्स हैं, जो राइट हैबिट्स हैं, उनको करने या कितना ट्रैवल करना उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। वो कभी गिनेगा नहीं, माइल्स गिनेगा नहीं कितना माइल्स हो, because he knows the rewards. Like Anil Narang sir always says, keep the end picture in mind. Keeping the end picture in mind will reduce our pain and the perseverance we are doing through achieving those goals. तो एक रेड हॉट चैंपियन जोन के कोर रेडियस हमारे नजर में, मेरे नजर में ये होते हैं। और उसको थोड़ा एलाबोरेट करने के लिए और अपने नजरिए से इस चीज को पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ माय बिजनेस पार्टनर एंड वाइफ रश्मिता। हियर रश्मि, ओवर टू यू। हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। और मेरा नाम रश्मिता साहू है और मैं एक होम मेकर हूँ और इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और थैंक यू आशा मैडम, अफजल सर इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए।
तो आज दिलीप जी बहुत अच्छी तरह बहुत बढ़िया बात कर रहे थे कि हमको 9 कोर स्टेप क्यों करना है और हम लोग चैंपियन जोन में आना चाहते हैं तो हमको क्या क्या करना है। तो फ्रेंड्स कम समय है, मैं अपने नजरिए से अपना जो एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहती हूँ कि हमको जो चैंपियन जोन है उसमें आने के लिए क्या चाहिए। हम जानते हैं हमारे बिजनेस में 4 बेसिक है। 4 बेसिक में फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप है, पहला पॉइंट है कि ड्रीम एंड विजन्स बिल्डिंग, उसका लिस्ट बनाना है फर्स्ट पॉइंट। तो मैं फ्रेंड्स उसी को रिलेटेड मैं बोलूंगी कि हमको चैंपियन जोन में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है कि हमको हमारा वर्क एथिक स्ट्रांग करना पड़ता है। और वो वर्क एथिक कहाँ स्ट्रांग होता है, वो वर्क एथिक हमारा स्ट्रांग ड्रीम है और स्ट्रांग विजन है तो हमारा स्ट्रांग वर्क एथिक होता है। लेकिन फ्रेंड्स हम सबको जानते हैं कि हमको 9 कोर स्टेप करना है, 4 बेसिक करना है, हम सब जानते हैं। अभी भी दिलीप जी बात कर रहे थे और कुलकर्णी जी भी आके बात कर रहे थे। और इस बिजनेस का एक बहुत ब्यूटी है कि हमको हमारे हमेशा हमारा साथ में ऑफलाइन का साथ मिलता है और ऑफलाइन हमेशा हमको मोटिवेट करके रखते हैं कि आप कर पाएंगे और अब अपना गोल अचीव कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हम लोग क्यों स्पीड हमारा कम हो जाता है और क्यों हम लोग काम इतना स्ट्रांग काम नहीं कर पाते हैं। एक रीजन है फ्रेंड्स कि हमारा जितना भी ऑफलाइन मोटिवेट करे हम लोग मोटिवेट नहीं होते हैं और हमारा काम को ऐसे ही ढीला करते रहते हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हमारा जब हम भी ऐसे करते थे, लेकिन हम जब अपना विजन और अपना जो ड्रीम को हम लोग देख पाए तब हमको कोई हमको रोक नहीं पाए और हम लोग इतना वर्क एथिक, इतना स्ट्रांग वर्क एथिक कर रहे हैं, इतना स्ट्रांग हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा जो चैंपियन जोन को हम लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं और उसके आगे हम लोग बढ़ पा रहे हैं। तो मैं बताऊं मेरा एक्सपीरियंस, हमको बहुत लोगों को पहले मोटिवेट करना पड़ता है। हमको भी हमारे ऑफलाइन मोटिवेट करते रहते थे पहले, लेकिन उस समय हमारा स्ट्रांग रीजन नहीं था, हम लोग बहुत सारा बहाना बनाते थे। लेकिन आज फ्रेंड्स मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, कल मेरी बहन का शादी है, आज हम लोग झारसुगुड़ा में होम मीटिंग में हैं, फिर एक मीटिंग में बैठे हैं और अभी आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। ये हमको तो ऑफलाइन कभी नहीं बोले, क्या मोटिवेट नहीं की, ये हमारा सेल्फ मोटिवेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रीम स्ट्रांग है, हमारा रीजन स्ट्रांग है, तो हमारा वर्क एथिक भी स्ट्रांग है। तो यही है कि हमारा जब तक हम लोगों का वर्क एथिक हमारा रीजन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे और कब मतलब बिजनेस से बाहर हो जाएंगे हमको ही पता नहीं चलेगा। फ्रेंड्स अपना स्ट्रांग रीजन ढूंढिए, अपना स्ट्रांग ड्रीम ढूंढिए और वर्क एथिक को स्ट्रांग, अपने आप वर्क एथिक स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ और बोलती भी हूँ, हम सब जानते हुए मतलब हम लोग मीटिंग को हमारा बिजनेस को बहुत ही क्या बोलते हैं इग्नोर जैसा करते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं ये बोलूं कि एक कोटेशन है, जो बोलेगा कल बीत जाएगा टल, जो बोलेगा परसों बीत जाएगा बरसों, जो बोलेगा आज वही करेगा राज। तो फ्रेंड्स इतना जानते हुए हम लोग इस पॉइंट को पालन करेंगे तो हमारा चैंपियन जोन में हम लोग आ जाएंगे। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच दिलीप सर एंड रश्मिता भाभी। फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा था, ये दोनों कपल दिखते बहुत क्यूट हैं, बट जब ये बात करते हैं तो आप ये देखना कि स्माइल में ही ये बहुत सारी चीजें ऐसे बोल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत, खासकर दिलीप सर का मैंने देखा है कि वो हमेशा पंच कर एक अलग तरीके से उनका टॉक रहता है और वो जब बोलते हैं तो उनकी बातों में बहुत छोटी सी बातों में बहुत बड़ी गहराई छिपी होती है। सच बात है, चैंपियन जोन में आने का मतलब क्या है आप लोगों ने समझा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से समझती हूँ जो उन्होंने बताया कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ कभी कभार प्रोडक्ट यूज कर लेने से या फिर
प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, कभी मीटिंग में आ जाने से, कभी नहीं मीटिंग में आने से, या ऐसे हम सभी के लिए वो अलाउ होता है कि हम 9 कोर स्टॉप भी फॉलो कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी चैंपियन जोन में नहीं है, और उस जोन में आने के लिए हमें डिसाइड करना होगा। और उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से बोला कि जो लीडर डिसाइड करता है कि यस ये मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस मुझे करना है, मुझे नेक्स्ट लेवल तक जाना है, जो ये चीज को डिसाइड करते हैं वही चैंपियन जोन में जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आया होगा। और रश्मिता भाभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है ड्रीम्स के बारे में। हम सब ने ड्रीम्स बनाए थे जब हम इस बिजनेस में आए थे, तो और अपना विजन भी बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार हमारे मेंटर्स जो बोलते हैं वही बात हो जाती है कि कथनी और करनी में अंतर होता है। हम लिख तो देते हैं बहुत सारी चीजें, बट शायद हम उस चीज को अच्छे से फील भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा विजन क्या है। तो हमारे विजन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा है, और बहुत ही अच्छे से रश्मिता भाभी ने कहा है कि हमें अपना वर्क एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो थैंक यू रश्मिता भाभी एंड दिलीप सर फॉर वंडरफुल। आपका आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से चाहूंगी इनके लिए क्लैपिंग हो। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे गेस्ट सॉरी हमारे जो स्पीकर्स हैं, आई थिंक इस मीटिंग में रहने वाले सभी ने उनको जाना होगा बहुत अच्छे से। वो बहुत ऐसे कम होंगे लीडर्स यहाँ पे जिन्होंने उन्हें फेस टू फेस नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आज आप सबके सहयोग से इनवाइट करूंगी, और वो हमें बताएंगे कम्युनिकेशन काउंसलिंग बारे में, ये हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, और इसके भी हमारा बहुत अधूरा, ये समझ लीजिए जिसको आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो इसके मैं आपसे सहयोग से लूंगी हमारे मेंटर को, मिस्टर सैन मनी फ्रॉम कोर छत्तीसगढ़। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब मजे में होंगे। ऑसम टॉक बाय दिलीप एंड रश्मिता। और ये बिल्कुल सही बात है कि कल रश्मिता की सगी सिस्टर का शादी है ना। उसने सिर्फ सिस्टर बोला था, उसकी सगी सिस्टर की शादी है, और आज ये लोग मीटिंग में है, और वो भी संबलपुर में शादी है, और अभी ये झारसुगुड़ा में मीटिंग में। आप सोच सकते हो कि हम को तो जहाँ इनवाइट किया था 3 दिन पहले से पहुंच जाते हैं भोज खाने के लिए, है कि नहीं? और ये अपने घर की शादी छोड़ करके अभी मीटिंग्स कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना कि और शादी भी अच्छे से होगी, ये भी बता दे रहा हूँ, है ना। तो आपके बगैर ऐसा नहीं है कि काम रुका रहता है, और आप रहोगे तो भी काम चलेगा, और आप अपने बाकी कमिटमेंट को पूरा करोगे तो भी काम पूरा होगा। आई थिंक इसको होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे स्पॉटलाइट पे ले ले। चल मैं ही ले लेता हूँ अपने आप को। ओके नाइस। दिलीप स्पॉटलाइट पे थे एक्चुअली में। राइट। सो ये जो टॉपिक है काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, ये एक प्रिविलेज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपके लिए एक सुविधा है, और जो भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हम सब चाहते तो हैं सक्सेसफुल होना, बट कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, डेविएट हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, या डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनको कई बार कड़ी परीक्षा से गुजरनी होती है। चाहे आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी उठा के देख लीजिए, तो आप देखोगे कि उनकी लाइफ में मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो अपने मेंटर के सबमिशन में 100% होते हैं। आप सचिन तेंदुलकर की कहानी उठा के देख लीजिए, आप विराट कोहली की कहानी उठा के देख लीजिए, आप अब्दुल कलाम की कहानी उठा के देख लीजिए। सक्सेसफुल लोग की स्टोरी आप सुनिए, पढ़िए, जैसा भी आपको सोर्स मिलता है आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किसकी सुनी। वो पब्लिक ओपिनियन लेने नहीं जाते। अब्दुल कलाम, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि अब्दुल कलाम एक बार पायलट के सिलेक्शन इसमें गए थे, और ही वाज रिजेक्टेड। और जब वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो अपने गुरु के पास गए और बोले कि जबकि ही वाज वेरी टैलेंटेड पर्सन, हाईली इंटेलेक्चुअल, तो उन्होंने बोला, उनको काफी दुख हुआ कि उनको उम्मीद नहीं थी कि वो सेलेक्ट नहीं होंगे, और जब उनका रिजेक्शन हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो अपने गुरु के पास गए, काफी डिप्रेस थे। तो गुरु ने बोला कि भगवान के पास शायद तुम्हारे लिए इससे बेटर प्लान हो। तो वो हवाई जहाज तो उड़ा नहीं पाया, लेकिन हवाई जहाज से भी तेज उड़ने वाला चीज बना दिया, मिसाइल।
और इसलिए वो मिसाइल मैन बन गए। काश अगर वो पायलट बन जाते तो शायद लोग उनको नहीं पहचान रहे होते। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके गुरु का रोल शायद आप, और जो इस चीज को समझ लेता है वो ग्रो कर जाता है। काउंसलिंग और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन आवर बिजनेस। आपको काउंसलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काउंसलिंग किससे लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आपको अपने अपलाइन प्लैटिनम से काउंसलिंग में रहना है। किससे? अपलाइन प्लैटिनम। उसके नीचे वो कम्युनिकेशन, आप बातचीत करते हो, अपने बहुत सारे अपलाइन से बात करते हो, बट जो गाइडेंस लेना है, जो सब, क्योंकि एक प्लैटिनम, एक फाउंडर प्लैटिनम एक ऐसा पिन होता है जिसने एटलीस्ट 6 महीने या 12 महीने कंसिस्टेंट बिजनेस है उनका, तो एक लेवल ऑफ बिजनेस को उन्होंने मेंटेन किया, तो वो सारे उतार चढ़ाव जो होते हैं वो फेस कर चुके हैं। तो ही नोज एवरी ट्विस्ट एंड टर्न इन द बिजनेस। एकदम एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, बाकी आपके लेवल की जो काउंसलिंग होती है वो आपको मिल जाती है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आज 1 तारीख है, कितने लोग अपने अपलाइन, आज एक आप सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लीजिए, रात के 10:30 बजे बज रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने अपने से फोन करके अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग की टाइम फिक्स की है? अब चेक कर लो। अगर नहीं किया है, अब करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ और बिजनेस काम कर लो, नौकरी करो जाके शांति से। एमवे बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि हमारे कहने से आप अगर कुछ कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक ये BFI ग्रुप की लीडर्स की मीटिंग है, और अगर आज आपने अपलाइन प्लैटिनम या अपने अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम के साथ काउंसलिंग नहीं किया है, तो आप समझ सकते हो कि अभी आप, वो जो दिलीप जो बता रहा था ना पहला वाला, मुझे लगता है आप कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर ही हो। वो तो कोर डिस्ट्रीब्यूटर और रेड हॉट कोर डिस्ट्रीब्यूटर का बात ही छोड़ दो। मैंने पिछले बार भी बोला था, अभी ग्रीस एथेंस के बारे में सब बात करेंगे। जैसे पिंकी ने बोला ना कि दिलीप मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर, बहुत बड़ा बड़ा चीज बात करता है, मुझे ये नहीं आता, मैं सीधे सीधे बात कर देता हूँ। ग्रीस एथेंस, अभी हर आदमी ग्रीस एथेंस जा रहा होगा, है ना? सितंबर में लगेगा कि ये 50 के 50 ग्रीस एथेंस जाएंगे, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आते आते आप खुद समझ सकते हो क्यों होता है ऐसा, और हर साल क्यों होता है ऐसा। सक्सेसफुल होने के लिए कुछ हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ती है। आप हमेशा चेक करिए, सक्सेसफुल होने के लिए कुछ हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती है। क्या वो हैबिट्स डेवलप कर रहे हो आप? काउंसलिंग 1 तारीख को, मैं बोलता हूं 1 तारीख को नहीं, 30 तारीख को कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 1 तारीख आप बिजी होने वाले हो, 30 तारीख को कर लो। अपने बिजनेस की क्लोजिंग आप 29 तारीख को कर लो, और काउंसलिंग आप गोल सेटिंग 30 तारीख को करो, मंथ एंड के दिन रात को, और नेक्स्ट डे मंथ आप शुरू हो जाओ अपने टीम के साथ कम्युनिकेशन में। और आपके पास में जो काउंसलिंग होगी एटलीस्ट वीकली वंस, सप्ताह में एक बार, जब आप ने काउंसलिंग कर लिया, आपकी प्लानिंग की डिस्कशन हो गई, वीक में जैसे ही वो वीक खत्म होता है, वापस आप अपने प्लानिंग के साथ बैठो और फिर आप डिस्कस करो, ये हमारी प्लानिंग थी और उसके बाद हमने ये सोचा था, ये हमने कर लिया, ये सब चीज रह गया, अब नेक्स्ट मंथ की बात होगी, नेक्स्ट वीक की बात होगी। तो जब आप इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में हर वीक अगर आप काउंसलिंग करते हो, देखोगे आपके बिजनेस में बहुत तेजी से इंप्रूवाइजेशन आना चालू होगा। हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, फेथ ऊपर नीचे हो सकता है, जब आप काम करोगे तो ये हो सकता है। तो आपके पास में बिजनेस की सबसे पहली चीज है कि एक प्रायर प्लानिंग होनी चाहिए, और एक सिस्टमेटिक वे में आप काउंसलिंग अगर करते हो, और कम्युनिकेशन डेली होनी चाहिए। दिन में 1 बार कम से कम आपको अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए, एटलीस्ट वंस। और एटलीस्ट वंस का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट मांग लिया, या आपने पूछा कि सर आप, मतलब कोई और चीज के लिए बातचीत हुई, मैं, या आप कहीं बाहर जा रहे हो, उसके बारे में हेलो हो गया, तो वो कम्युनिकेशन, वो ठीक है, वो आपने जरूरत के हिसाब से आपने बात कर ली। तो कम्युनिकेशन में एटलीस्ट बिजनेस में आज क्या एक्टिविटीज हुई और नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हो, ये आप कम से कम करिए, तो आप देखोगे बहुत तेजी से इम्प्रोवाइजेशन आएगा, राइट? तो इन सब कुछ चीजों को आप अगर हैबिट बना लेते हो, तो आप देखोगे कि आपके बिजनेस में ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है। तो जब आप अकाउंटेबल हो जाते हो, जब आप बात करते हो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में, तो आप एक अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करते हो। आप ट्रेडिशनल बिजनेस में भी देखोगे क्या होता है आपके हिसाब से। मैं आपको एक छोटा सा अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं
कि एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन कब की प्लानिंग करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक गारमेंट इंडस्ट्री में हो फॉर एग्जांपल, तो आपका बिजनेस, अभी आप गारमेंट इंडस्ट्री में हो, तो आप अपने प्रोडक्ट का 4-5 फेज होता है। पहला होता है डिजाइन का फेज होता है, दूसरा होता है प्रोडक्शन का फेज होता है, तीसरा पैकेजिंग का फेज होता है, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है, और पांचवा सेल का फेज होता है, राइट। तो ये आपका फेज है बिजनेस का। और आपको पता है कि अगर गारमेंट इंडस्ट्री में हूं तो मुझे पता है कि अभी ये जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ, और मेरी जो सेल है वो फेस्टिव सीजन जब आएगा तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। तो जब फेस्टिव सीजन कब से आ रहा होगा, तो पहले से उसको पता होगा कि भाई फेस्टिव सीजन कहाँ से आता है, पर रक्षाबंधन से फेस्टिव सीजन आना चालू होता है। मीन्स मेरा जो प्रोडक्ट है मेरे काउंटर के सेल्फ तक रक्षाबंधन के 10 दिन पहले पहुंचेगा, क्योंकि रक्षाबंधन से 1 सप्ताह 10 दिन पहले लोग शॉपिंग करना चालू करेंगे। और अगर मैं आज प्रोडक्ट को डिजाइनिंग में डाल रहा हूं तो क्या होगा, कब वो डिजाइन कंप्लीट होगा, कब वो प्रोडक्शन में जाएगा, कब वो डिस्ट्रीब्यूट पैकेजिंग में जाएगा, कब मैं डिले हूं मार्केट में। इस साल का बिजनेस खत्म हो गया मेरा बिजनेस, क्योंकि इस साल मैं मार्केट पकड़ ही नहीं सकता हूं। तो प्रोएक्टिव होना एक लीडर के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर के लिए प्रोएक्टिव होना। जैसे एप्सा पे काम हो रहा है, एप्सा पे कब काम चालू करना चाहिए, जब गर्मी हो। आपको मालूम है 15 जून से बारिश होती है, आप 25 मई से एप्सा पे काम करने लग गए। मीन्स आप पहले से लोगों से कांटेक्ट में हो और अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो। जैसे ही बारिश होगा आपके पास में ऑर्डर्स आने चालू हो जाएंगे, और आप देखोगे कि आपका बिजनेस बहुत नेक्स्ट लेवल का है। जहां आपके ग्रुप में अगर 40-50 लीटर एप्सा जाता था, हो सकता है 400-500 लीटर आपके ग्रुप में एप्सा जा रहा हो। क्यों सेल नहीं? आपको लगता है अरे मैं तो काम कर रहा हूँ, इतना कम क्यों ऑर्डर क्यों आता है, कैसे लोग 500 लीटर बेच लेते हैं? वो प्रोएक्टिव होते हैं। अभी फेस्टिव सीजन आ रहा, अभी से आपको एमवे क्वीन और एटमॉस्फेयर मिनी पे अभी से आपको प्लान दिखाओगे तो वो सेल आपका सितंबर में क्लोज होगा। क्योंकि आपको जान के आश्चर्य होगा, इस बार दशहरा और दिवाली और छठ पूजा सब एक ही महीने में। मीन्स एक ही सैलरी में 3 फेस्टिवल लोगों को आएगा। इट मीन्स क्या होगा, लोगों आपको सेल पहले से क्लोज करना पड़ेगा। सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में घूमना चाहिए। जब आप काउंसलिंग में बैठते हो सारी चीजें, सारी इंद्रियां खुल जाती हैं और फिर आप प्लान करते हो उस हिसाब से। तो जब आप अपने अपलाइन के साथ स्पेशल टाइम लेकर के आप जाओ, बैठो, और फिर आप अपलाइन के साथ खुल के डिस्कशन करो। प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन मत करो, प्रॉब्लम हर किसी के पास में, तो प्रॉब्लम पर डिस्कशन नहीं होगा। क्या आप सोच रहे हो? अभी मेरे एक लीडर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसा सोच रहे हैं। मैं बोला आपको ऐसा सोचने के लिए किसने बोला? वो किसने बोला आपको ऐसा सोचने के लिए? मतलब आपके मन में आया ऐसा सोचने के लिए आप ऐसा सोच है कि नहीं? आपके अब फिर अगले महीने आपके मन में कुछ और आएगा तो आप ऐसा सोच रहे होगे, है कि नहीं? तो आप तो पहले से सोच के आओ, तो फिर काउंसलिंग की क्या जरूरत है? इंपॉर्टेंट ये है, बी ओपन माइंडेड। आपका अपलाइन समझ जानता है कि अभी आपको क्या जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, ही टोल्ड मी हम अभी स्ट्रक्चर के फोकस करना चाहते हैं। तो बोला ये आपको किसने बोला कि अभी आपको स्ट्रक्चर फोकस करना चाहिए? तो दे वर साइलेंट। बोला अभी आपका स्ट्रक्चर नहीं है क्या? बोलते है। तो फिर और क्या स्ट्रक्चर फोकस करोगे? तो अभी जो स्ट्रक्चर है उससे कुछ नहीं कर लिया तो और स्ट्रक्चर बना के क्या कर लोगे? आपको तो सीखना है। अच्छा, यू हैव ग्रुप साइज? बोले हाँ, फिर भी क्वालिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? इट मीन्स आई एम नॉट एबल टू ड्राइव पीपल। मैं लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा हूं काम करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। क्या होना चाहिए? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे, क्योंकि आज मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास स्ट्रक्चर भी है, लेकिन मैं लोगों को ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ। कल मैं नया ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, नया स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर वही स्थिति, कहानी तो वही रहेगी ना। फिर मेरे दिमाग में कुछ और आइडिया आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये चीज को समझना कि अभी आपके ग्रुप को क्या जरूरत है, वो आपका अपलाइन प्लेटफॉर्म बेटर समझता है। अगर फिर मैंने उनसे पूछा, जो मैंने बात की मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आज गोल सेटिंग का डेट ही था। मैंने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बोले जॉब में जाते हैं, जॉब करते हैं। मतलब कितने बजे जाते हैं? बोले 9 बजे जाते हैं। मतलब कितने बजे आते हैं? तो 2 बजे आते हैं। फिर कब जाते हैं? तो बोले फिर 4 बजे जाते हैं। फिर कितने बजे आते हैं? तो 7 बजे आते हैं। मैं बोला ये रोज करते हैं? बोले हाँ रोज करते हैं। मतलब कितना ही सैलरी है? जो भी व्हाटएवर सैलरी, अच्छी सैलरी है। मैं बोला इतना पैसा कमाने के लिए और रोज 9 बजे अपने ऑफिस चले जाते हैं,
मैं बोला क्या आप सुबह 9 बजे आप प्लेटिनम जाना चाहते हो, आप फाउंडर प्लेटिनम जाना चाहते हो, क्या आप 9 बजे नाश्ता पानी करके अपने ऑफिस वाले टेबल पे बैठते हो और 9 बजे से 2 बजे तक क्या आप फोन कॉल करते हो, क्या आप मीटिंग करते हो अपने लिए? जिस दिन आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे, आप अपने आप को वुमेन एंटरप्रेन्योर बोल तो देते हो, लेकिन हम काम एंटरप्रेन्योर की तरह कर रहे हैं। तो क्या आप 9 बजे बैठते हो अपने ऑफिस के टेबल पे अपनी तैयारी के साथ में और रोज ये काम कर रहे हो? आप ये काम इस माइंडसेट के साथ आप काम करना चालू करिए, देखिए कैसे ग्रोथ आता है। इंपॉर्टेंट ये है सिर्फ बोलना कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, पहले बोलने से ही होता है, पहले यहाँ आता है फिर आप बोलते हो फिर आप करते हो, उसको एक्शन में आ जाइए और ये आप करना स्टार्ट करो। यू शुड हैव ए शेड्यूल कि मेरा डेली रूटीन कैसा होगा। एक बड़ा सक्सेसफुल पर्सन का एक फिक्स्ड रूटीन होता है, उसका उठने का टाइम फिक्स है, उसका जॉब, आप कुछ भी हो जाए लाइव, एक स्पोर्ट्समैन है, उसके घर में शादी है, लेकिन अगर 3 घंटा उसको ट्रैक में बिताना है तो 3 घंटा वो बिताएगा, उसके बाद किसी काम पे जाएगा वो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इस बिजनेस में जब अगर आपको ग्रो करना है तो आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए। और लास्ट चीज, मेरा टाइम ओवर हो चुका है, लास्ट चीज, अपने समय की कीमत आपको समझनी होगी। अगर मैं किसी शहर में 12 घंटे गुजार रहा हूं तो उस 12 घंटे का क्या मायना है, क्या वो मेरा टाइम प्रोडक्टिव है? अगर मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है और मैं जाके एक शहर में 2 दिन बैठ गया और मैं एक दो डिस्ट्रीब्यूटर से मिल लिया, आपने काम तो किया, लेकिन क्या इनफ काम किया? उस 48 घंटे का क्या यही वैल्यू था कि आपने दो डिस्ट्रीब्यूटर से आप मिल लिए, आपका काम खत्म हो गया? हाँ, आपने एक्टिविटी तो की है, ये प्लेटिनम एक्टिविटी नहीं है। अगर मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है तो शायद मैं 2 शहर कवर कर सकता हूं और मैं सुबह से लेकर शाम तक में कम से कम 8 से 10 लोगों से मिल सकता हूं अगर मेरी टीम बड़ी है तो। मैं अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करूं? एक बिजनेसमैन जो होता है, एक ओनर जो होता है, उसकी समय की कीमत होती है और वो अपने समय को जब खर्च करता है ना, बहुत सोच समझ के खर्च करता है। जैसे अभी रश्मिता बोली थी, गर्ल सिस्टर की शादी है और दे आर डूइंग होम मीटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो भी एक काम होगा, शॉपिंग का काम पहले, बाकी काम रस्म और रिवाज बाद में, है कि नहीं? बीच में अपना काम कर लो, फिर काम शादी में लग जाएंगे। तो ये चीजें जब आप कर लेते हो ना, तो आप देखोगे कि आप देखोगे कि आपका एक लेवल ऑफ थॉट और लेवल ऑफ टॉक दोनों एक लेवल के ऊपर होगा। और कितनी बार हम आपको कन्विंस करेंगे यार आप प्लेटिनम जा सकते हो, हमारे कहने से प्लेटिनम जाना है तो मत जाओ, हमारे कहने से एथेंस जाना है मत जाओ, बहुत सारे लोग जाएंगे। क्या आपके आंख में वो आंसू आता है? कितने लोग को अफसोस है कि इस साल प्लेटिनम नहीं जा पाए? जिसको अफसोस है ना, वो अगले साल चला जाएगा, नहीं तो वो अगले साल भी नहीं जाएगा। एमवे का 25वां सालगिरह नहीं, 55वां सालगिरह भी होगा तो भी शायद नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक इमोशनल पिन होता है। अगर मैंने अभी उनसे पूछा कि अगर आपके बच्चा, आपका, सॉरी टू से, अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है, क्या आप इतना शांति से बैठ सकते हो? आप बोरिया बिस्तर लेके उसके हॉस्टल में पहुंच जाओगे, तो कितने बजे उठता देखती हूँ, कितने बजे पढ़ता है, तो कैसे फेल हो गया भाई तू? बच्चा फेल हो गया तो आप बोरिया बिस्तर लेके उसके पीछे पड़ जाओगे। आप मिस कर गए अपना गोल। कितने बार आपने अपने आप को ये चैलेंज दिया कि हाउ कैन आई मिस माई गोल? कैसे कैसे मिस कर गए हम? अब इस साल अगर मिस कर दे, अगले साल मिस नहीं करेंगे। जिस दिन ये फितूर आपके दिल में सवार हो जाएगा ना, उस दिन आप क्वालिफाई करोगे, तब ग्रीस एथेंस जाओगे। आप पागल बनोगे तब जाओगे, नॉर्मल आदमी नहीं जाता। नॉर्मल आदमी सब्जी रोटी खा के आराम से सोता है। अभी कुछ देर बाद बहुत सारे लोग सोएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर, थैंक यू सो मच। और आई थिंक मुझे शायद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सभी का ये जो काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन है, इसका जो मीनिंग शैलेंद्र सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि कहीं ना कहीं जो भी लीडर्स हैं, जिनको भी बिजनेस में थोड़ा सा इशू हो रहा है या कहीं ना कहीं डाउन चल रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पार्ट है कि हम अपने मेंटर्स के साथ, अपलाइंस के साथ में कम्युनिकेट रहें। और जैसा कि उन्होंने बताया कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बेसिकली हम जो सोच रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में अपनी प्लानिंग चलती रहती है और हम शायद अपने मेंटर्स के साथ में डिस्कशन ही नहीं करते हैं, तो उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं रहता है कि हम क्या सोच रहे हैं
और ये जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमारा बिजनेस खराब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। थैंक यू सो मच शैलेन सर। और इसी के साथ में हम अपने आज के जो लास्ट हमारे स्पीकर हैं हम उनको इनवाइट करेंगे। और जैसे कि दिलीप सर एंड रश्मिता भाभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था चैंपियन जोन के बारे में, शैलेन सर ने एक्सप्लेन किया काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशंस के बारे में, वैसे ही फ्रेंड्स हमारे बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एडिफिकेशंस एंड टीम वर्क के बारे में। तो इसे आज हमें एक्सप्लेन करेंगी हमारे बहुत ही मेंटर ऑफ द मेंटर हमारे बीच में है आज। और एज ए मैं आप सबके सहयोग से उन्हें इनवाइट करूंगी आसिया मैम एंड अफजल सर को। प्लीज वर्चुअल क्लैपिंग के साथ में हम सब उनका वेलकम करेंगे। थैंक यू पिंकी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत शानदार सेशन चल रहा है बिगिनिंग फ्रॉम अभिजीत। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को सुनने में, खासकर जहां हम लोग बात कर रहे थे दिलीप की का जो सेशन था, टॉपिक चैंपियन जोन, नो एक्सक्यूज जोन, और शैलेंद्र की जो बात हो रही थी। वी एंजॉय ऑल ऑफ यू, आपके टॉक्स जो है बड़े जबरदस्त होते हैं। शैलेंद्र की बातों में इतना डूबी हुई थी मैं कि पता ही नहीं चला कब उसका टाइम खत्म हो गया, कब हमारा टाइम आ गया। उसको जब भी शैलेंद्र बोलता है इतना पैशन रहता है उसकी बातों में, लगता है कि उसको सुनते रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, बट हर बात जो दिल को छू जाती है। Congratulations to all the speakers. आज जो शुरुआत हुई, अभिजीत एक बात बता रहे थे कि 2 महीने है हमारे पास और स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। और स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए आपको कनेक्टेड चीज है कि यू हैव टू बी इन ए चैंपियन जोन एंड नो व्हाट इज चैंपियन जोन। चैंपियन जोन वही जोन है जहां नो एक्सक्यूज होता है, देयर इज नो एक्सक्यूज देयर। आप जब चैंपियन जोन में आ जाते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे छुट्टी नहीं मिली, मेरे बच्चे का एग्जाम है, या मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, या मेरी वाइफ सपोर्ट नहीं करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो एक्सक्यूज, वहां कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। एंड देन इसके साथ साथ जब आप इस जोन में आ जाते हैं, वहां पर डिसाइड होता है कि आप कितने सबमिटेड हैं, हाउ मच यू आर सबमिटेड। जैसे शैलेंद्र ने कहा, जो कामयाब लोग होते हैं वो जनता से सलाह नहीं लेते हैं, वहां पब्लिक से सलाह नहीं लेते हैं। वो किससे लेते हैं? वो अपने मेंटर से लेते हैं। आर यू कनेक्टेड विथ योर मेंटर? अब ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सबमिशन की बात हो रही है। जब स्ट्रक्चर बनाना है तो हम अकेले उसको बना नहीं सकते, इनिशियली हमें अपने अपलाइन की सपोर्ट की जरूरत है। अब यहाँ क्या होता है, एक बेहतरीन आपको टीम वर्क करना पड़ता है। अब ये टीम वर्क कैसा होता है? टीम वर्क तभी होगा जब आप एडिफाई करेंगे। अब एडिफिकेशन क्या है? एडिफिकेशन इज नथिंग बट सेइंग गुड थिंग्स अबाउट एनीबॉडी, एनीथिंग। कोई भी चीज जिसके बारे में आप जो अच्छाइयां उसकी बताते हैं, दैट इज व्हाट एडिफिकेशन इज। द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द पर्सन और ए प्लेस और ए थिंग, यही एडिफिकेशन है। और जब टीम वर्क करना है, ये बिजनेस ही है टीम वर्क का, और ये टीम शुरू होती है आपके घर से। तो एडिफिकेशन कहां से स्टार्ट होगा? डेफिनेटली घर से, कि आप अपने घर में इसका कितना माहौल बना पा रहे हैं। आप कितने बार अपने घर में ये जो आपका एक पहला टीम है, जिसको हम टाइटस टीम भी कहते हैं, फैमिली टीम भी कहते हैं, तो यहाँ पर कितना आप इसको यूज करते हैं। अब आप अपने आप से पूछिए, जितने भी हमारे लीडर्स बैठे हैं, अराउंड 50 पीपल हैं, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आज आपने अपने आप से सवाल करिएगा, किस किस को कुछ पॉजिटिव बोला? कुछ याद आ रहा है? अगर आप बहुत सारे लोगों को बोलेंगे तो आपको याद आएगा। आप गिने चुने एक्का दुक्का को बोलेंगे तो आप भूल गए होंगे। आपको याद आना चाहिए किस किस को आप पॉजिटिव अफर्मेशंस किए हैं। एक बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक को जरूर पढ़िए। ये बुक एक बहुत ही बेसिक बुक है। इस बिजनेस के अंदर जब हम लोग आए थे तो हम लोग को 2-3 बुक रेकमेंड की गई थी कि आप इसको पढ़िए, उसमें से ये बुक थी।
और ये बुक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी, क्योंकि इसमें जो बातें जो लिखी हैं कई साल पहले लिखी गई हैं और आने वाले कई हजारों साल तक वो हमारी लाइफ के लिए बहुत रिलेवेंट रहेंगी। पर मैं इन बातों को न कभी ज्यादा सुनी थी, न कभी फॉलो की थी। एक आम आदमी यही सोचता है, यार किसी की तारीफ करना यानी उसको बटरिंग करना या चालपूसी करना, और वो उसको समझता है उसके शान के खिलाफ। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की तारीफ करने बहुत कंजूसी करते हैं। खास करके मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, लेडीज तो तारीफ करेंगी ही नहीं दूसरे की, और वही सवाल हो जाएगा उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद कैसे, है ना। वो कभी किसी की तारीफ नहीं कर सकती, उनका सब उन्हीं का अच्छा होता है। अब आपके लिए ऐसा नहीं होगा, पर अक्सर ऐसा होता है। अब यहां से इस मेंटालिटी से आप बाहर निकल के किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना, उनके बच्चों के बारे में अच्छा बोलना, उनके परिवार के बारे में अच्छा बोलना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर विदाउट एडिफिकेशन आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ हम कौन कौन चीजों की एडिफिकेशन करते हैं, लाइक वी एडिफाई अपलाइन। सबसे पहले हम अपने अपलाइन, अपने मेंटर का एडिफिकेशन करते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमारा बॉस है या हमारा सीनियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि हमारा अपलाइन एक टूल है जो हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, और एडिफिकेशन के थ्रू ही हम उसको इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। हम अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को एडिफाई करते हैं, हमारी कंपनी को एडिफाई करते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम को एडिफाई करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को एडिफाई करते हैं, हम वो हर चीज को एडिफाई करते हैं जो हमारे जिंदगी में है। इससे टीम वर्क कैसे बेहतर होता है, आप देखिए, जो इंडस्ट्री में एडिफिकेशन है वो इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करती है। पहले का वक्त देखिए, जब बॉलीवुड जो पीक में होता था, तब यही होता था कि हर एक्टर एक दूसरे को प्रमोट करता था, वहां कहीं भी एक दूसरे को लेग पुलिंग नहीं होता था। हर एक्टर दूसरे के बारे में अच्छी बातें करता था, उसके बारे में पॉजिटिव बोलता था। तो ये जो पॉजिटिविटी, ये जो माहौल है, ये बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज लेग पुलिंग इज एवरीवेयर। हर जगह पर लेग पुलिंग है, हर जगह पर नेगेटिविटी है। लोग उससे बाहर आना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आज ही हम लोग की एक होम मीटिंग हो रही थी, तो वहां जो एक स्पेशल डिपार्टमेंट से जो लोग थे, सारे एक ही डिपार्टमेंट कंसर्न थे, और सारे जो बैठ के जो बात कर रहे थे वो 110% लेग पुलिंग के ऊपर बात हो रही थी, कि उनके डिपार्टमेंट में किस तरीके से लेग पुलिंग होती है, किस तरीके से नेगेटिव माहौल होता है। पर इस बिजनेस के अंदर आके आप पूरा टोटल पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, एक ऑरा डेवलप हो जाता है आपके चारों इर्द गिर्द पॉजिटिविटी का। और ये कैसे होता है, ये अफर्मेशन से, ये पॉजिटिव अफर्मेशन, ये जो हमारा एडिफाई करने का जो कल्चर है, उसी की वजह से होता है। मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं इस बिजनेस में, जो मैं पॉजिटिव हुई थी वो कहीं ना कहीं एडिफिकेशन कल्चर ही था। अगर एडिफिकेशन नहीं होता तो शायद बिजनेस मुझे अपना ट्रैक नहीं करता इनिशियली, क्योंकि बहुत कुछ था नहीं, प्रोडक्ट्स 6 ही थे, ऑफिसेस थे नहीं, कुछ दिखने लायक सक्सेस था नहीं, तो मुझे इसके अंदर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लग नहीं रहा था। वैसे भी मैं इसको समझ नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा था एक कोई मार्केटिंग का चीज है, यूरो का फोक्स वाले जैसे घर घर जाके डेमो दिखाते हैं, वैसे इसमें करना है। यही मेरा पहला इसका इम्प्रेशन था। पर जब पहली बार जो हमारे अपलाइन थे, हमसे मिलने बिलाई से आए और हमारे घर में जब आए, और अफजल जी मुझे पहली बार जब उनको इंट्रोड्यूस कराए, तो मैं उनको देख के हैरान रह गई कि इतना यंग बंदा हमारा अपलाइन। और इसलिए मैं हैरान हुई क्योंकि अफजल सर जब भी उनसे बात करते काफी बात होती थी, हर रात 10 के बाद उनकी बात होती ही होती थी, भले 11-12 क्यों ना बजे, पर सोने के पहले एक बार जरूर बात होती थी। और उनसे जो बात करते थे, जितना रेस्पेक्टफुली बात करते थे, और अफजल सर जो शैली सर करके उनसे जो बात करते थे, मुझे लगता था कोई बहुत बुजुर्ग आदमी होगा, इसको इतना रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने सोसाइटी में कभी भी अपने से कम एज वालों को या अपने से कम पढ़े लिखे को इतना रेस्पेक्ट किसी को करते हुए देखा ही नहीं था।
तो ये जो एडिफिकेशन था, ये मुझे एक ऐसा उनका पिक्चर बना दिया था। ही इज वेरी मैच्योर पर्सन, वो बहुत ही काबिल, बहुत ही बुजुर्ग आदमी, इस तरीके का मेरा एक आइडिया बना हुआ था उनको लेके। पर जब मैं उनको अपने घर में देखी, एक कैंड एंड एनर्जेटिक मैन, तो आई वॉज वेरी मच शॉक्ड कि ऐसे कैसे होता है कि एक सिंपल, इतना सिंपल आदमी का, इतना यंग आदमी का अफजल सर इतना तारीफ करते हैं, इतना एडिफाई करते हैं। तो ये मुझे इस बिजनेस के अंदर खींच के लाया था कि यार इस बिजनेस का कल्चर बहुत जबरदस्त है, और यही कल्चर मैं चाहती हूँ अपने घर में। दैट वाज द पॉइंट। और वहां से जब वही चीज को हम डुप्लीकेट करना स्टार्ट किए, तो हमारी टीम बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। खैर 15 मिनट इस बिजनेस को लेके बात करने के लिए बहुत ही कम है। हमारे यहाँ जो लीडर्स बैठे हैं, इनमें इतना पोटेंशियल है कि 3-3, 4-4 घंटे का सेमिनार कर सकते हैं, पर हर जगह देयर इज अ लिमिटेशन। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैं अपनी टॉक को यही खत्म करूंगी। वो टॉक्सन सर। So thank you Aisha madam, and good evening everybody. और आज बहुत ही जबरदस्त टीम मीटिंग चल रही है। अब जी ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया, बहुत सारी चीजें। अभी 10 जुलाई को होने वाला है ना, A70 ग्रोथ मीट के बारे में बात होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि हर आदमी जो, हर लीडर जो है नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप अपना तैयार करेगा, और नेक्स्ट ईयर जो है 25th ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो लाइफ में जो है हमेशा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको अपनी पर्सनल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जिंदगी में टर्निंग पॉइंट हो जाता है। चैंपियन जोन के बारे में बात हुई, दिलीप ने बात किया, बहुत अच्छा बात किया, रश्मिता ने बहुत अच्छा बात किया, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो कि बहुत से लोगों ने शादी को एक्सक्यूज बना देते हैं, है ना, कि शादी घर में है तो हम, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, इमोशनल इवेंट, पर फिर भी उसको कैसे उन्होंने बैलेंस किया। यूनिवर्स हमें टीच करता है हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, यूनिवर्स टीच करता है। अब देखो बरसात होता है, गर्मी होती है, फिर जाड़ा होता है, तो यूनिवर्स टीच करता है बैलेंसिंग करना, तब जाकर के आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो। तो यहाँ पर भी जो है हमको अपने कामों में, हमारे प्रायोरिटीज में हमको बैलेंस करना पड़ेगा। हमको वन साइडेड नहीं होना पड़ेगा। अगर हम वन साइडेड हो जाते हैं और हमारी प्रायोरिटीज को हम छोड़ देते हैं, तो फिर वही डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो चैंपियन जोन, ऑफ कोर्स मैडम ने भी बताया कि जो है एक्सक्यूज जोन से बाहर आना पड़ेगा। चैंपियन जोन को प्रेशर जोन ही बोलते हैं। जब आदमी चैंपियन तो सब बनना चाहते हैं, पर चैंपियन जोन में घुसना कोई नहीं चाहता है ना। चैंपियन सब बनना चाहते हैं, आई वांट टू बिकम चैंपियन, पर चैंपियन जोन क्या है? प्रेशर जोन है, डिसिप्लिन जोन है। इस जोन में जब तक एंटर नहीं करेंगे तब तक हम उधर चैंपियन बनकर निकलेंगे नहीं। तो आदमी चैंपियन जोन से पहले ही आदमी देखता रहता है घुसे कि नहीं घुसे, चैंपियन जोन में जाए कि नहीं जाए। पर जो आदमी एंटर कर जाता है उसको फिर और कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद फिर उसको निकलना ही है, उसको स्पीड से वहां से। काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन के बारे में सलेन ने बहुत अच्छा बात किया। वी मिस्ड मनीषा, आज मनीषा को मिस किए, है ना। और उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया सलेन ने कि अब्दुल कलाम के बारे में बताया कि वो पायलट के लिए गए थे और उनको वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वो अपने मेंटर के पास गए और मेंटर ने उन्हें कहा कि आप कुछ बड़ी चीज के लिए ईश्वर ने आपके कुछ रखा है, और फिर आज जो है वो पायलट न बन करके मिसाइल मैन बन गए। सो दीज आर द थिंग्स विच इज एग्जाम्पल फॉर आवर लाइफ। हमारे लिए एग्जाम्पल है। आप अपनी लाइफ को भी आप समझो कि आपकी लाइफ जो है आने वाले जनरेशन के लिए एग्जाम्पल हो, ये हमें समझना है, ऐसा मान के चलना है। आप कभी ये मत सोचो कि हम रोटी कमाने खाने के लिए आए हैं, नहीं। आई हैव कम ऑन दिस प्लैनेट टू सेट एन रियल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट करें ताकि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी उस एग्जाम्पल को फॉलो करे। और मेडियोक्रिटी से हमको ऊपर सोच रखनी है। मेडियोक्रिटी सोच से हम बहुत बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। तो ऑफ कोर्स हर्डल्स जब आते हैं लाइफ में तो फेज ऊपर नीचे होने लगता है। हर्डल्स आता है तो जैसे कि तूफान आता है तो कैसे जहाज ऊपर नीचे होने लगती है, तो हर्डल्स में जब लाइफ में आते हैं, आपका डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, आपकी बात डाउनलाइन बात नहीं सुन रहा है, आपको लगता है कि मेरे टीम में कोई लीडर ही नहीं है,
किसी को लगता है कि यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा प्रमोशन रुक जा रहा है ना, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। पर हमको समझना है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। एक ही लाइफ मिली है, हम कई प्रायोरिटीज रख के काम करेंगे तो शायद हम सबको अचीव हर प्रायोरिटी में बेस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर हमने सेट कर लिया है कि नहीं हमको पैसिव इनकम बनाना ही है और पैसिव इनकम को हमको लीगेसी में कन्वर्ट करना है, तो जितने भी सक्सेस प्रिंसिपल्स हमें सिखाए जा रहे हैं उसको हमको अपने लोगों में अप्लाई करना है। जितना ज्यादा हम अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे सक्सेस प्रिंसिपल को अपने लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को एम्पावर करेंगे, इतना ज्यादा हमारे बिजनेस में हमारे कंपाउंडिंग हमें अपने टाइम का अपने एफर्ट्स का मिलना शुरू होगा। तो वो रूटीन होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स एडिफिकेशन एंड टीम बिल्डिंग जो है जुड़ा हुआ है, जहां एडिफिकेशन है वही टीम है। एडिफिकेशन प्रिंसिपल बनाया गया है टीम बनाने के लिए। आशा ने बहुत अच्छे से बताया, अगर एडिफिकेशन नहीं है तो टीम नहीं है। आप देख लो लाइफ में, अगर हस्बैंड वाइफ में यूनिटी नहीं है तो बच्चे कभी भी यूनाइट नहीं रह सकते। तो एडिफिकेशन का मेन पर्पस है टू कन्वर्ट पीपल इनटू टीम। इसलिए हर लेवल में आपको देखना पड़ेगा कि घर में जो है हम एक दूसरे को एडिफाई करें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को एडिफाई करें, बच्चे को भी ड्यू रिगार्ड करें। ऐसा नहीं कि बेटा है तो बस, बच्चा है तो बस हमको फॉलो ही करें, नहीं। अगर उसके अंदर कुछ अच्छी चीज है तो उसको भी इंपॉर्टेंट फील कराइए। एक लीडर काम है, हम उससे भी सीख सकते हैं। वो भी अपने कॉलेज में पढ़ा है, डिफरेंट लोगों से मिला है, डिफरेंट एसोसिएशन रहा है। अगर कोई वो सीख के आ रहा है तो उसको भी वीआईपी फीलिंग कराइए कि नहीं हम तुमसे भी हम सीख सकते हैं। और हमारी लाइफ क्या है कि स्टूडेंट लाइफ, हम जिंदगी भर सीखते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या है, ग्रोथ माइंडसेट है। अब ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही ये होता है कि चेंजिंग माइंडसेट, हम अपने जितनी भी नई चीजें हैं हम उसको एक्वायर करेंगे, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें। बिकॉज आई एम अ लाइट हाउस, मैं एक लाइट हाउस हूं। मेरी वजह से कितने घर में खुशियां आएंगी, मेरी वजह से कितने घर में लीडर्स पैदा होंगे, मेरी वजह से कितने घर में होप मिलेगा। इट्स अबाउट दैट टाइप ऑफ फेथ हमको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, और वो एडिफिकेशन से ही होगा। एडिफिकेशन से एक अलग ताकत आ जाती है, एडिफिकेशन से एक सिनर्जी पैदा हो जाती है। अगर हमारे मान ली कि हमको अपने गोल सेटिंग, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मैं फील करता हूं, अगर मुझे अपने टीम की गोल सेटिंग कराना है अपने अपलाइन के साथ, तो हमें एक्साइटेड होना पड़ेगा, हमें अपने टीम को लेकर के आना पड़ेगा अपलाइन के पास, उनका रजिस्टर तैयार करना पड़ेगा, उनका डायरी बनाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा आप अपने लिस्ट के साथ अपने गोल के साथ तैयार हो जाइए, सर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे। इस प्रकार का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बहुत से लीडर्स को देखता हूँ, जाने अनजाने में क्या होता है, काउंसलिंग करने तो चले जाते हैं और पूरा पेपर सामने रख देते, सर मैं काउंसलिंग करने आया हूँ। किस पर काउंसलिंग करेगा अपलाइन? आप खुद सोचिए, आपके दिमाग कोरा है, काउंसलिंग किस पर देगा? इसलिए हमेशा याद रखिए, काउंसलिंग का मतलब ही ये होता है कि अगर मैं कोई रास्ता भटक गया हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां काउंसलिंग चाहिए। जब आपको सब कुछ पता ही है, सब कुछ मालूम ही है, तो काउंसलिंग की जरूरत क्या है? तो आप जब भी काउंसलिंग करें, आप अगर आप प्लेटिनम नहीं है या आप प्लेटिनम से काउंसलिंग करें, मौका मिला है, आप बताएं सर ये मेरा स्ट्रक्चर है और मैं प्लेटिनम जाना चाहता हूं और मैं आपसे काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पर आया हूं, और ये मेरी टीम है, ये करना चाहता है, ये करना चाहता है, ये करना चाहते हैं, इनका गोल 9% है सर, इसमें 9% को कैसे करना है, इस पर काउंसलिंग करना है। तो आप माहौल बनना आपका काम है। आप आकर के बैठ गए, आपकी टीम आके बैठ गई और आप एक वाक्य नहीं बोल रहे हैं, आप एनवायरनमेंट नहीं बना रहे हैं काउंसलिंग का, तो वो जो टाइम है ना, आप अपने टाइम, जैसे सलीम ने बताया ना कि आप अपने टाइम का वैल्यू नहीं समझ रहे हैं और अपने अपलाइन के टाइम का वैल्यू समझ नहीं रहे हैं, अपने अपलाइन के एजुकेशन एक्सपीरियंस उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, लीडर जो होता है इन चीजों को बारीक पॉइंट जो होता है उसको समझता है। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, दो लाइन के बीच में आपको स्टडी करना पड़ेगा। काउंसलिंग बहुत ही डेलिकेट लाइन है वो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैं झूठा बात क्यों कहूं। इट इज नॉट अबाउट झूठा बात, इट्स अबाउट क्रिएटिंग ए टीम।
अगर हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है, हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। आपको क्या नजर आ रहा है उसका, वो आपका प्रॉब्लम है। अगर आपको हमेशा किसी इंसान के अंदर नेगेटिव दिख रहा है तो आपका अपना माइंडसेट, आपको आप अपने एटीट्यूड को ग्रो करना पड़ेगा कि हम उसके अंदर जो पॉजिटिव उसे देख सकें। तो एडिफिकेशन जो है प्रैक्टिस से ही आएगा। तो हमेशा अपलाइन के साथ जब आप गोल कर सेट करने जाते हैं तो प्रॉपर पहले से अपने ग्रुप को तैयार करके जाएं और पहले से उनको बता दें, आप अपने गोल्स को लिख लो क्या लेवल है। और अगर ब्लैंक माइंड आप लेकर के जाओगे अपने पूरी टीम को, अपने अपलाइन साथ कुछ भी नहीं सिखाओगे तो ना आप अपने टाइम का वैल्यू समझ रहे हो, ना अपने अपने टाइम का वैल्यू समझ रहे हो। हो सकता है कि आपका अपलाइन, आपको जो आप बैठे हो आप इधर उधर की बात करोगे, वो सुनता रहेगा सुनता रहेगा सुनता रहेगा। उसका भी टाइम आपने खराब किया, अपना टाइम खराब किया, और जिन लोगों को लेके अपने आए उनका भी टाइम खराब किया। सो हमेशा ध्यान रखो कि आपको एडिफिकेशन जो है आपका पैसा बचाएगा, एडिफिकेशन आपका मेहनत बचाएगा, एडिफिकेशन आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, आपके टीम की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, लोगों के सोच में फर्क पैदा हो जाएगा बिकॉज ऑफ एडिफिकेशन। आज बहुत से टीम समझ नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है, बिजनेस प्रॉब्लम कहां पर है। हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं, इधर प्रॉब्लम ढूंढना चाहते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे अपलाइन में प्रॉब्लम है, मेरे डाउनलाइन में प्रॉब्लम है। हर जगह हम प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम इस बिजनेस सक्सेस प्रिंसिपल को पूरी तरीके से स्टडी नहीं करते हैं। एक्चुअली हमारे बिजनेस का सक्सेस प्रिंसिपल जो है, अगर उसको आप पकड़ लोगे तो पूरे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बहुत से लोगों को एक माइंडसेट होता है कि एक्सक्यूज देने का, आप कुछ भी बोलिए आप एक्सक्यूज देंगे। सर मेरा ड्यूटी फर्स्ट शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट था, मेरे बच्चे का स्कूल है, मेरा वहां गया था, मैं एक्सरसाइज करने गया था, मैं मेरे घर में शादी है, तो मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो मेरा ये है, मेरे वो है। जब तक जिंदगी ये चलता रहेगा। पर आप इनको बोलिए मत, आपको बोलना है केवल सॉल्यूशन। अगर घर में शादी है तो आप उस काम को कैसे कर सकते हैं उस पर अपनी राय रखिए। अगर आप नहीं रह पाएंगे, सर मेरी मजबूरी नहीं रह पाएंगे, तो फिर अगला जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए। पर अपने माइंड को ऐसा बनाइए कि आप हमेशा लगे कि आई एम ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। मैं एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हूं और मैं हमेशा सोचूंगा तो सॉल्यूशन के रूप में ही सोचूंगा मैं। आई विल नेवर थिंक प्रॉब्लम्स। तो ये जब चीजें, जब हम इन बारीक चीजों को समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमें खुद को इंप्रूव करने की जरूरत है। एज ए लीडर हमें और सॉफ्ट होना है, एज ए लीडर हमको अपने नॉलेज को अपडेट करना है, एज ए लीडर हमको अपने स्किल्स को शार्प करना है, और हमें ये भी देखना है कि हमारे टीम में आदमी खराब नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है। आदमी को हम बोलते हैं कि तुम करते क्यों नहीं, तुम लोगों से बातें क्यों नहीं करते हो, तुम प्लान क्यों नहीं दिखाते हो, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम उनका रोल प्ले कभी करा दे। भाई आप बात करते हो तो कैसे बात करते हो, किस तरीके से आप नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो। तो जब आप उनको वैल्यू करेंगे, आप उनके टाइम को वैल्यू करेंगे, अपने टाइम को वैल्यू करेंगे, तो यू विल गाइड देम इन द प्रॉपर डायरेक्शन। अब कभी ये भी मत समझिए कि डुप्लीकेशन प्रिंसिपल अगर आपका अपलाइन सिखा रहा है, आप नहीं सिखा रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं, आपके टीम में वो डुप्लीकेशन नहीं आ रहा है क्योंकि आप अपने अपलाइन से डुप्लीकेशन ले नहीं रहे हैं। तो अगर आप कोई चीज अपने अपलाइन से नहीं सीख रहे हैं, दैट मींस आप यू आर नॉट एडिफाइंग योर अपलाइन। तो व्हेन यू आर एडिफाइंग, आप जब एडिफिकेशन प्रिंसिपल विश्वास करते हो तो आप पूरे वैल्यू करोगे अपने अपलाइन के टाइम का, अपने अपलाइन के एजुकेशन का, अपने अपलाइन के स्किल्स का, और आप इनिशिएटिव लोगे कि लीडर इनिशिएटिव लेता है। लीडर की पहचान ही होती है इनिशिएटिव, पहल वो करता है। सलेन ने बहुत अच्छा बताया कि आप में से कितने लोगों ने फोन कॉल करके अपने गोल के ऊपर काउंसलिंग के लिए अपने अपलाइन से टाइम लिया। अगर आपने नहीं लिया है तो आप सोचो कि अभी आपको कितना ग्रो करने की जरूरत है। इट इज नॉट ए बैड न्यूज, इट इज गुड न्यूज कि यू हैव, आपको रास्ता मिल गया कि मुझे ग्रो करना है। जब भी कोई चीजें आप नहीं कर रहे होते और आपको मालूम चलता है कि यस दिस इज द एरिया आई हैव टू इंप्रूव, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। आज जो है मेरा पहला दिन है बाकी जिंदगी का। दिस इज माय एटीट्यूड।
ये मेरा एटीट्यूड है एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एटीट्यूड। तो आपके टीम में प्रॉपर तरीके से एडिफिकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर चल रहा है तो टीम वर्क अच्छा हो रहा होगा। अगर टीम वर्क नहीं हो रहा है मतलब देयर इज नो वन इन योर ऑर्गेनाइजेशन हु इज टीचिंग एडिफिकेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक भी लीडर ऐसे तैयार नहीं हुए हैं जो एडिफिकेशन को टीच कर रहे हैं, एडिफिकेशन प्रिंसिपल को एम्पावर कर रहे हैं, एडिफिकेशन प्रिंसिपल को एजुकेट कर रहे हैं, ताकि सक्सेस प्रिंसिपल जब आप एजुकेट करते हो तो लोगों का दिमाग फर्टाइल बनता है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पर क्या हम उस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अपना रहे हैं? दैट इज अ क्वेश्चन। ये बिजनेस जैसा कि मालूम है कि अभी जो जुलाई में नए नए इंफॉर्मेशन आने वाला है, इट इज गोइंग टू एक्सप्लोड। पर उनके लिए एक्सप्लोड करेगा हु इज अ प्रिपेयर्ड माइंड, जो तैयार बैठा हुआ उसके लिए एक्सप्लोड करेगा। बिजनेस को बहुत ही सिंपल भी कर दिया जाए तो भी ये बिजनेस नहीं रहेगा अगर हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं है, हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है कि हमको अपने टीम में डुप्लीकेशन क्रिएट करना है। एंड नेवर से व्हाट यू डोंट वांट। आपकी टीम में बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, कभी ये मत बोलिए मेरी टीम में लीडर्स नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे तो आप वो ऐसी ताकतों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मेरी टीम में लीडर ही नहीं है। मेरे टीम में ईश्वर ने सबसे बेहतरीन लीडर मेरी टीम में दिया है, बस उनके साथ हमको तालमेल और अच्छे से बनाना है और हमें उनको कैसे इस बिजनेस में लाइन अप करना है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लाइन अप लीडर्स की तैयार करना है। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ इन योर सेल्फ टॉक। हमेशा अपने आप को चैलेंज करें सेल्फ टॉक में। नेवर ब्लेम अदर पीपुल। अपने डाउनलाइन को ब्लेम न करें। जो कुछ कर सकते हो आप ही कर सकते हो। आपका डाउनलाइन आपसे अट्रैक्ट होगा, इट इज यू। सो देयरफॉर जितने भी सक्सेस प्रिंसिपल आज डिस्कस हुआ, सिखाया गया, उसको ऑनेस्टली लोगों में इन्वेस्ट कीजिए। पीपुल आर योर एसेट इन इंटरनेट एज। इंटरनेट एज में लोग आपके एसेट्स हैं। दे आर मच पावरफुल एसेट्स देन गोल्ड, दे आर मच पावरफुल एसेट्स देन योर लैंड, एंड दे आर मच पावरफुल एसेट्स देन योर पेपर एसेट, जो भी है, इंश्योरेंस है, शेयर मार्केट है। इन सबसे ज्यादा पावरफुल एसेट्स पीपुल है। वी बिल्ड पीपुल। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो एसेट्स हैं हम उनको बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी सक्सेस प्रिंसिपल सिखाया गया, अगर उन सक्सेस प्रिंसिपल को आप लोगों के दिमाग में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, so those desires and dreams will be converted and transformed into physical equivalent. फिजिकल इक्विवेलेंट जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा जब आप you take your stand. Yes, it is my responsibility to transfer all those success principles in my team. So I hope कि आज की टीम मीटिंग जो है आपकी जिंदगी में एक नया उम्मीद पैदा किया होगा, एक नया जोश पैदा किया होगा। आप उन लीडर्स में होने जा रहे हैं जो कि आपने डिसीजन लिया है, यस नाउ आई कैन गो, मैं अब प्लेटिनम जाके दिखाऊंगा। आई विल बी इन सबमिशन। मेरे टीम में एडिफिकेशन रहेगा, एक बंदे को मैं एडिफिकेशन टीच करूंगा। काउंसलिंग के लिए, गोल सेटिंग के लिए मैं गोल करके वहां जाऊंगा। अक्सर गोल लेकर के आदमी जाते हैं, पर आप समझो गोल प्लानिंग मतलब लिस्ट की प्लानिंग है। अगर आप गोल सेटिंग करने बैठे हो तो लिस्ट की सेटिंग कीजिए, बिकॉज लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल अगर सही रहेगा तो हमारा वॉल्यूम की प्लानिंग हो जाएगी, रेवेन्यू प्लानिंग हो जाएगी, स्ट्रक्चर प्लानिंग हो जाएगी, पिन की प्लानिंग हो जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स कि हमको जो काम करना है वो है लिस्ट की प्लानिंग। हर बंदे के साथ लिस्ट के साथ आप प्लानिंग के साथ बैठे और क्लासिफाई करें, ए लिस्ट, बी लिस्ट, सी लिस्ट, कौन है जो टीचेबल है, कौन लेस टीचेबल है, कौन जो है केवल प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है। यू हैव टू क्लासिफाई एंड अकॉर्डिंगली जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठते हो, योर वर्क विल अपीयर वेरी वेरी इजी। अपलाइन को भी अच्छा लगे, चलो ये अच्छे से बना दिया, ये ए लिस्ट है, पहले ए लिस्ट वाला बात करके देख लेते हैं। सो वील हैव मोर सच क्लासेस। ऐसी क्लास हमेशा होती रहेगी। एंड इतने बजे तक हम लोग, आज 11 बज रहा है, वो वेरी गुड। एंड वी आर हियर, वी आर गोइंग टू डू समथिंग बिग। रात को जो 9 बजे के बाद जो काम करते हैं वो दुनिया को बदलने के लिए काम करते हैं।
अपनी रोजी रोटी के लिए काम नहीं करते, एंड यू आर वन ऑफ देम, आप उनमें से एक हो। वी आर गोइंग टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव इन फ्यूचर। इस पृथ्वी को हम लोग अच्छी जगह बनाएंगे रहने के लोगों के लिए। ये हमारा कमिटमेंट है, अपने वैल्यू सिस्टम से, अपने गोल सेटिंग से, हमारा रिलेशनशिप से। लोगों के अंदर हम लोगों को फियर से फियरलेस बनाएंगे। लिमिट, हर आदमी के माइंड में एक लिमिट रहता है, लिमिट से लिमिटलेस करेंगे और फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंड से लेंगे। ये हमारे लाइफ का मिशन है। विद दिस आई कंक्लूड माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच आयशा मैम एंड थैंक यू सो मच अफजल सर। और फ्रेंड्स, मैं आयशा मैडम के बारे में क्या कहूँ, वो हम सभी लेडीज के लिए रोल मॉडल हैं। और बेसिकली वो उनकी टॉक्स हमेशा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। और आज आई थिंक आप सभी ने आज एडिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा कि मेन पर्पस क्या है एडिफिकेशन का, कि हम एक तरीके से टीम वर्क क्रिएट करना। और एडिफिकेशन को बहुत अच्छे से आयशा मैडम अफजल सर ने एक्सप्लेन किया है। अफजल सर के बारे में यही बोलूंगी कि मैं जब भी उनकी बातें सुनती हूँ मुझे वो पिता तुल्य ही लगते हैं। मेरे पापा आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जब भी उनकी टॉक सुनती हूँ तो मुझे हमेशा उनकी याद आती है कि क्योंकि मुझे इस बिजनेस में जब मैं आई थी तो अफजल सर, दो ही शख्स हैं, अफजल सर एंड सैलन सर, जिन्होंने ये चीज कहा था कि पिंकी तुम कर सकती हो। उस समय मैं बहुत डरी हुई रहती थी। पता नहीं उनकी आंखों में एक ट्रस्ट रहता था मुझे देख के, या जब भी वो मुझे ऐसा बोलते थे, मुझे नहीं पता, आई थिंक हो सकता है सभी लीडर्स के लिए ये बातें होती होंगी। बट जब वो मुझे बोलते थे कि तुम एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस करोगी, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तो सही बात है, एडिफिकेशन का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि एक डरे हुए इंसान को एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। और मीटिंग टाइम बहुत हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन मैं फिर भी 2 मिनट में एक छोटी सी कहानी आज के जो मीटिंग का सार है मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे वो बहुत इम्पैक्ट की थी। तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि शायद ये जो मीटिंग का सार आपको समझ आएगा कि हमारे जो इतने मेंटर्स हैं इसमें हमें जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक जंगल रहता है, वहां पे एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी हिरण रहती है। और हिरण जो रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है। एक शिकारी आता है उस जंगल पे और वो हिरण को देखता है और उसे उसका शिकार करने का मन होता है। वो शिकार करने के लिए वहां पे आता है। एक तरफ हिरण देखती है कि शिकारी है और दूसरी तरफ वो भागने की कोशिश करती तो वो देखती है कि वहां पे शेर खड़ा रहता है। अब उसे लगता है कि मैं किधर जाऊं, तो वो फिर एक तरफ भागने की कोशिश करती, तो वो आगे निकलती तो वहां वो देखती है कि एक साइड में बहुत ही तेज नदी का धार बहता रहता है। अब क्या होता है कि तीनों साइड से वो घिरी हुई रहती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि उसका मरना निश्चित है, बट उसने वो सब पे ध्यान नहीं दिया। उसे वो चीज लगा कि उस समय उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका डिलीवरी का टाइम रहता है। तो वो एक काम करती है, वो नदी के किनारे बैठ जाती है और वो पूरा फोकस उस चीज पे करती है। वो ये नहीं देखती कि किधर से शिकारी आ रहा है, किधर से शेर आ रहा है, या कहाँ पे नदी का बहाव है। वो सिर्फ फोकस करती है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। तो उसी समय क्या होता है कि शिकारी जैसे ही हिरण को मारने की कोशिश करता है, शेर उसको वो जो शिकारी का जो तीर रहता है वो शेर को जाके लग जाता है और शेर मर जाता है। शिकारी जब मारने की कोशिश कर रहा था उसी समय शेर को तो तीर लगता है, वो उसका पैर फिसलता है और वो नदी में गिर जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी का सार ये है कि जब हम फोकस होके अपने काम को करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करता है और वो हमारी कहीं ना कहीं परीक्षा लेता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि अफजल सर ने बताया कि हम प्रॉब्लम्स को गिनाते हैं, तलन सर ने बोला कि सही बात है, हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स गिनाते हैं इन सब चीजों को लेके, लेकिन जिस दिन हम लोग फोकस होके काम करने लग जाएंगे, आई थिंक भगवान हमें रास्ता अपने आप दिखा देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू एक बार और कहना चाहूंगी आयशा मैम एंड अफजल सर को कि आज की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में मुझे आप लोगों ने होस्ट के लिए चुना। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द लीडर्स। मैं आप सभी को शुभ रात्रि बोलना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि भगवान जगन्नाथ हम सब के साथ इस बिजनेस में हमारा हेल्प करेंगे, उनका सपोर्ट रहेगा और हम लोग ये जो आने वाला फिजिकल ईयर है जो जिसमें एमवे विजन कास्ट करी अपनी 25वीं सालगिरह, हम सब एक नए पिन के साथ में ब्रेक करेंगे। सो विद दिस थैंक यू, और आज की मीटिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। Bye-bye. कल से सब ध्यान रखिएगा, कल से सारे प्रमोशंस अवेलेबल रहेंगे 10 बजे से। अपने अपने जो 125 पीवी करके जो बीएफआई क्रिएटर क्लब में क्वालिफाई करना है, जल्द से जल्द उसको खत्म करें ताकि
जो प्रोडक्ट्स एंड टीएनए होने के पहले आप अपना अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करें। हैव ए वेरी वंडरफुल जुलाई मंथ। बड़े बड़े पिंस ब्रेक करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। राइट। गुड नाइट।